कैसे हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। मैं आप लोगों को के लिए मैं काफ़ी चिंतित हुआ। आई एम वेरी एंक्शियस अबाउट ऑल ऑफ यू। आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन। मैं आप लोगों के हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में हमेशा जो है अच्छे से करें, अच्छे से लिखें और अच्छे अच्छे नंबर लाएं, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई आप लोग को दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने लाइट से ही कुछ हम सम चुन के लिए हैं और उस सम को जो है मैं आप लोग के सामने जो है मैं दिखा रहा हूँ। और इस समय जो है सबसे पहले आप लोग का जिम्मेदारी है बाबू कि पढ़ना लिखना। अब जितना हो सके, अब तो टाइम है नहीं आप लोग के पास, लेकिन फिर भी जो टाइम है उसी में आप लोग को जो है करना है। और एग्जामिनेशन के समय बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ, कहने का प्रयास करता हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि आप लोगों को माइंड में टेंशन लेना नहीं, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा। अगर टेंशन रखिएगा तो माइंड में टेंशन रहेगा, तो हमेशा आप लोग को जो याद है वो भी आप भूल सकते हैं। इसीलिए माइंड को हमेशा फ्री बढ़िया से रहिएगा, बढ़िया से एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ करके फिर आप उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द क्वेश्चन and very carefully what type of the question you are going to solve carefully frequently, and what of the question are little also tackle, and which of the question you are not able to also solve. So first of all you have to choose the question that how many questions I can solve without any type of the disturbance, and how many questions and I have a little disturbance, and how many questions you cannot solve. You can think yourself, you can determine on the question paper, then you can begin to write also. So definitely you can do better, and God bless you, you can do better. So first of all I am going to also give you some numericals related to the light chapter, जो आप लोग को आता है, जो हमारे दृष्टिकोण से बेटा हमारे दृष्टिकोण से जो लगा है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मैं कोई प्रख्याता नहीं हूँ, मैं कोई विज्ञान की दाता नहीं हूँ, और कोई ज़्यादा मैं अपने आप को ये नहीं समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ। एक साधारण सा जो है आप लोग के सामने जो मैं प्रस्तुत करता हूँ, तो अधिकांशतः बच्चे जो है खुश रहते हैं। हर वर्ष जो है मैं देता हूँ बच्चों को। इस प्रकार से कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे करते भी हैं इसी पे, तो इसीलिए आप लोग को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग जो है भी इस पर गौर करें। तो पहला मैंने क्वेश्चन, जैसे मैंने कल बताया था अपने के प्रीवियस चैप्टर बताया था आप लोगों को, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है दे रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपका 2 मिरर है, 2 प्लेन मिरर जो है, 2 प्लेन मिरर आपके पास दिया हुआ है। अगर ये 2 प्लेन मिरर जो है एक दूसरे का जो है सपोज कीजिए इतना ही हो, तो समझ लीजिए कि आपका 19 इमेज बन रहा है। अगर 2 प्लेन मिरर है और दोनों को इंक्लिनेशन पर रखा गया है, मान लिया कि ये इंक्लिनेशन आपका थीटा है जो आना तल पर रखा गया है। अगर मान लिया कि आपका टोटल इमेज जो है आपको 19 बन रहा है, उसमें बताए थे क्या आप लोग को अगर एंगल दिया हुआ है तो आप कितने इमेज फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको दिया कि अगर टोटल इमेज आपका 19 बन रहा है तो उसमें आपका एंगल, कितना एंगल पर 2 मिरर को रखा जाए, कितने एंगल पर दोनों को मिरर को रखा जाए कि ताकि हमारा जो है 19 इमेज प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो बताए थे आपको, जो रूल बताए थे, क्वेश्चन समझ में आ गई बात आप लोग को। इफ 2 मिरर प्लेन मिरर आर ऑल्सो प्लेस्ड ईच अदर इन इंक्लाइन, है ना, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ इमेज विल बी 19। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर, यही क्वेश्चन आपको रहेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमको यह कि यहाँ लिखे थे कि टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेजेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। ये आपको दिए थे, क्वेश्चन दिए थे आपको। अब हमको टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आपका पास है, 19 है, लेकिन हम उसमें से क्या करते हैं, टोटल इमेज निकालने के लिए हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो इसमें आप एक प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो लिखिए स्पष्ट रूप से टोटल नंबर इमेज निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं, आपको कि जितना रहेगा उसमें -1 कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज आपका 19 है, तो 19 और ये -1 यहाँ आ जाएगा तो +1 हो गया, यानी 20 हो गया, इजिकल टू
360 बाई थीटा हो गया। अब आपको 9 बन कितना हो गया 20, तो इजिकल टू 360 बाई थीटा, देयरफॉर थीटा इजिकल टू 360 बाई हो गया 20। अब 0 0 कट गया, 2 18 जा, यानी आपका कितना बनेगा 18 डिग्री के एंगल पर उसको रखा जाएगा। यानी जो आपका दोनों प्लेन मिरर है both the plane mirror will be placed है ना इन द इंक्लिनेशन ऑफ 18 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग का ये क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने मैं दिया, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अल्लाह हमको लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपका प्रयास करूंगा बच्चों लोग, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मान लिया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक आपका जो है मछुआरा यानी फिशरमैन, ए फिशरमैन वेंट टू आल्सो है ना फिश इन द रिवर और इन द पॉन्ड एंड द लैक, बट ही सीज ए फिश। एक जो है मछुआरा देखता है, जैसे ये आपका नदी है, ये आपका रिवर है, ये नदी में आपका जो है मछली, एक मछली जो है तैर रही है ना, इस प्रकार से मछली तैर रही है, और तैरने के बाद जो है वो इसका इमेज हमेशा वो देखता है, मछुआरा देखता है, देख रहा है इसको, देख रहा है इस चीज को। ये क्या कहते हैं हम, ये आपका एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया, यानी आपका जो है ये देख रहा है, एयर से वाटर में देख रहा है, तो आपका ये क्या होगा अभिलंब से, यानी आपको मुड़ जाएगा, ये रेज आ गया। लेकिन आपका ये रियल हो गया, लेकिन वो चीज़ क्या हो गया, अब इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप जाएंगे ये देखिए डायरेक्शन यहाँ पहुँचेगा, यानी फिश आपका यहाँ उसको दिखाई पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस को यहाँ से ये डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कहते हैं, यानी आभासी एपरेंट डेप्थ कहा जाता है। और ये जो पूरा आपको यहाँ से जो लेकर के यहाँ तक आया, ये आपका रियल डेप्थ हो गया, ये हो गया आपका रियल डेप्थ हो गया। और यदि आपका वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ है कितना आपको 4/3 म्यू इजिकल टू दिया हुआ है आपका 4/3। अब यहाँ पर एकदम सिंपल वे में निकाल लीजिएगा, ये ऐसा रहेगा, अगर आपका ये एक मछली है, चाहे आपका एक सिक्का गिरा हुआ है, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो है, एक आपका वाटर पॉट गिरा हुआ है, एक बकेट गिरा हुआ है कुआं में, तो इस प्रकार से आपका दिया रहेगा। ये कोई नहीं कहीं रहे क्वेश्चन आपका, लेकिन इससे रिलेटेड हो सकता है रहे क्वेश्चन, क्या है ना, ये बकेट इज ऑल्सो इन द बेल, ए आपको वाटर पॉट ऑल्सो ड्रॉप इन द बेल ऑल्सो, द रियल डेप्थ इज दिस वन एंड द एपरेंट डेप्थ व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑल्सो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा आप लोग। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, म्यू इजिकल टू फार्मूला होता है आपका रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये आपका फार्मूला हमको थोड़ा सा लिखेगा, एपरेंट डेप्थ कहेंगे। अब यहाँ म्यू कितना था आपका 4/3 था, इजिकल टू अगर इसमें आपको दिया हुआ है कि हाँ, अगर आपको देखता है कि आपको ये ऊंचाई जो है ये आपका 6 मीटर गहरा पर देखता है, कौन मछुआरा 6 मीटर गहरे पर देख रहा है, तो हमको निकालना है कि आखिर की ये जो है आपका उसका रियल डेप्थ कितना होगा, मछली कितनी गहराई पर जो है तैर रही है, या आपका जो सामान रखा हुआ गिरा हुआ है कितनी दूरी पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से रियल डेप्थ हो गया, यहाँ पर रियल लिख दीजिए, और बाई एपरेंट डेप्थ कितना था आपका 6 था। अब देयरफॉर रियल डेप्थ इजिकल टू कितना हो गया 6 4 या 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 4 या 24, 24/3 इजिकल टू 8 मीटर, यानी 1 मीटर का दोनों में डिफरेंस आपका, यहाँ कितना था 6 था, यहाँ 8 था, 2 मीटर का डिस्टेंस आपका पड़ता, सोच लीजिए। इसीलिए पानी में रहने के बाद उसको हमको बेचना काफ़ी कठिन हो जाता है मछली को, मछली हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो अपनी आपको क्या है एपरेंट में दिखाई पड़ता है, रियल दिखाई नहीं पड़ता है कि रियल कहाँ है, देखिए कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो ये डिफरेंस जो है आपका वाटर में जाने के बाद पड़ जाता है, तो यही डिफरेंस है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से। अब उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन जो है, जो हमारे दृष्टिकोण में
according to my point of view, I have selected या I have got from any renewable resource that आप समझ लीजिए कि आप एक आपका एक आपका कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। सपोज एक कॉन्केव मिरर इज गिवन, ये कॉन्केव मिरर हो गया आपको। तो कॉन्केव मिरर में आपका कैसे होता है, तो इस प्रकार से आपका कॉन्केव मिरर में दिया हुआ है। यू हैव गिवन ए कॉन्केव मिरर है ना, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 120 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, यानी ये आर आपका दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर ना। एफ ई सी को ही आर डिस्टेंस कहा जाता है। अब ये आपको दिया हुआ है, ये यू हैव गिवन ए कॉन्केव मिरर है ना, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 120 सेंटीमीटर एंड ए बॉय वांट टू सी हिज इमेज 4 टाइम्स बिगर। एक लड़का जो है इसके मिरर के सामने आ करके उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है कि हमारा जो बॉडी का जो फिगर है उसका 4 गुना बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो अब हमको निकालना है कि व्हाट डिस्टेंस, वो कितनी दूरी पर वो लड़का जो है खड़ा होगा, किससे, आपका दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा होगा कि ताकि उसको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है हमेशा देखना ये है कि किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ समझ आ गया है, रियल इमेज चाहिए उसको बनने को, चाहिए क्या, तो रियल इमेज ही चाहिए बनने के लिए कि रियल इमेज कहाँ बनेगा उसका। तो रियल इमेज बनने के लिए आपको उसको कितनी दूरी पर खड़ा होना होगा, यही आपको तो कॉन्केव मिरर में ले लिए 4 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ हिज इमेज एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 120 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये प्रश्न पूछा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब इसको बनाने कैसे भाई, तो बनाने के लिए हमको देखिए यहाँ पर सबसे पहले आर इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, आर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 इज इक्वल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी एफ हमको मालूम हो गया 60 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है ये जो 4 टाइम्स बिगर जो इमेज था इसका मतलब हम बता चुके हैं एम होता है। तो एम इज इक्वल टू हो गया कितना आपका, यानी वी बाई यू, ये तो मालूम है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम। तो यहाँ एम दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू वी बटा माइनस यू, क्योंकि थोड़ा सा माइनस होता ही है, देयरफॉर वी इज इक्वल टू -4 यू आपका हो गया। अब यानी v को कन्वर्ट कर सकते हैं आप u के फॉर्म में। अब आपका फार्मूला होता है क्या, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ, ये फार्मूला होता है आपका 1 बाई वी, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अब इसमें आपको क्या करेंगे हम, तो 1 बाई एफ ये कितना आपका है 60 है, 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई यू और प्लस क्योंकि माइनस है ध्यान दीजिएगा, तो -1 बटा 4 यू हो गया। अब उसके बाद जो है आपको हमेशा देखना क्या पड़ेगा भाई, तो देखिए एलसीएम हो गया 1 बाई 60 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 4 यू, तो 4 यू के बाद यू 4 जा यानी यू 4 जा 4 यू, इसीलिए क्या हो गया यहाँ आपका 4 हो गया है ना, और माइनस ना हो गया आपको -4 बन जा 4 यानी 1 हो गया, इज इक्वल टू 3 बाई कितना हो गया आपका 3 बाई 4 यू हो गया आपको, 3 बाई 4 यू आपको आ गया। तो अब ये जो है आपका कितना हो गया, तो देयरफॉर 160 है, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60, यानी u इज इक्वल टू 60 इंटू 3, 60 इंटू 3, अब बाई हो गया आपका 4u, 60 इंटू 3 बटा 4 हो गया, तो 4 से करेंगे 15 4 जा 60 हो जाता है, यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे खड़ा होना पड़ेगा। यानी उस आदमी को, उस लड़के को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होना होगा, जिसके कारण उसका इमेज जो होगा रियल बनेगा। रियल इमेज बनेगा आपका कितना दूरी पर, यानी आपको हमेशा वो आपका अपनी 4 गुना प्रतिबिंब को देख पाएगा, ताकि जो है हमारा जो है इस प्रकार से ये क्वेश्चन था आपका। अब उसके बाद जो है
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और हम देते हैं आप लोगों को। ये एक आपका कन्वेक्स मिरर है, एक आपका है ना, यहाँ दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में, यू हैव गिवन ए कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर आपका है। तो कन्वेक्स मिरर में आपका जो कन्वेक्स मिरर है और इसका फोकस जो है आपका ए फिजिकल टू 30 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्म ऑफ 1/4, यानी इमेज इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी 1/4 गुना दिखाई पड़ता है, यानी चौथाई भाग दिखाई पड़ता है। अगर 20 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ता है, अगर आपका 10 का है तो 2.5 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज ऑल्सो सीन 1/4 पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करना है, इसको दिखाना होगा आपको किससे, आपको रे डायग्राम से करके दिखाना है कि ये सोल्व दिस प्रॉब्लम विथ रे डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ले लेना है एक आपका कन्वेक्स, देखिए ध्यान से, एक कन्वेक्स मिरर ले लेना है। ये देखिए कन्वेक्स हो गया ये। उसके बाद आपका यहाँ से आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, मान लिया यहाँ रखा, तो रख करके यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ जा गया, और जाने के बाद जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका लौट जाएगा, ये रे चला गया, और दूसरा रे जो है आपका सीधे आपको जाएगा और यहाँ से आपका ए पर होते हुए भागेगा। तो ये ए सच गिरेगा ये और इसी से लौटेगा ये। तो अब जो है दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ कट रहा है, तो यही फिर आपका जो ये हो इमेज बनेगा, ये आपका इमेज हो गया, ये हो गया इमेज आपका हो गया। ये तो दिखाई पड़ गया हमारा, दिखा दिए हम किस प्रकार से आपका ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका ए और बी डैश बनेगा ही बनेगा। ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इसको कहना है कि हमारा डिस्टेंस, ये आपका दे दिया गया, ए कितना है 30 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। अब हमको यू निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू होता है वी बाई यू। तो अब एम का मान कितना है 1/4, 1/4 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू हो गया। देयरफॉर वी इज इक्वल टू माइनस यू बाई 4 हो गया। तो वी इज इक्वल टू माइनस यू बाई 4 हो गया। अब जो है यहाँ पर देंगे कैसे हम, तो 1/यू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ हो गया 1/u लिख दीजिए, और प्लस यहाँ का निकाले आप u/4, यानी 1/u/4, यानी यहाँ हो जाएगा कितना आपको, तो माइनस 4/u हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, या माइनस 4/u जो आपका u/4 है इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/30, 1/30 हो गया। अब जो है इसको निकालने के लिए 1/u है, तो 1/u माइनस 4/u इज इक्वल टू 1/30। अब यू हो गया एलसीएम, तो यू निकाल दीजिए, 1 - 4 इज इक्वल टू 1/30, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3, तो -3/u इज इक्वल टू 1/30। देयरफॉर u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर, यानी उसको जो है हमेशा यहाँ से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर ही हैज टू स्टैंड सो दैट ही कैन गेट एन इमेज 1/4 पार्ट ऑफ हिज बॉडी हुज फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को ये कहने के बाद जो है आप लोग का स्पष्ट बिल्कुल, अब जो है आपको हमको आशा करता हूँ मैं कि लाइव चैप्टर में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो दिक्कत होगी नहीं। अब थोड़ा सा आपको अगले क्लास में आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और बच गया है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, जिस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आप लोग को हमेशा जो है शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि अभी मैथमेटिक्स टाइम आप लोग को है, सीबीएसई के लिए तो टाइम अभी है, हालांकि और के लिए भी टाइम रहे, लेकिन सीबीएसई के लिए टाइम अभी है, 10 दिन टाइम है। तो उसमें आपको 2-4 जो मैंने मैथ चुना है, और उस मैथ को आप लोग के सामने मैं ब्लैक बोर्ड पर बताऊँगा।
हर वर्ग जो मैंने चुना है, जो मेरे दृष्टिकोण से अच्छा लगा या जो आने की संभावनाएं हैं, उसमें से आपको चुन करके मैंने लिख किया है और उसको मैं आप लोगों के सामने दूंगा। बच्चों, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है बेटा कि इसी पर दुनिया है। आप कहीं भी हो, किसी समाज में रहिए, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसा है, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि आप वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी कोने में जाएंगे, लेकिन ये आपका हमेशा साथ रहेगा। ये एक आपका हमेशा, आप में क्या गुण है, व्हाट क्वालिटी यू हैव, इट ऑलवेज कोऑपरेट यू, हर समय आपको साथ देगा। तो ये आपका अपना एजुकेशन देगा, अपना बुद्धि देगा, और इसको हमेशा अपनाने का प्रयास करें। ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगता है। अगर आपको समझ में आएगा, समझते जाएंगे, इतना अच्छा लगेगा कि संसार में सबसे सुख आपका पढ़ाई में भी है, यही है। और अगर नहीं समझ में आता है तो लगता है कि सबसे हार्ड और सबसे बोझा चीज़ यही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं समझे, क्योंकि आप लोग के सामने मैं जो है ना, जितना बन सकेगा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कम से कम इसमें इंटरेस्टेड हो जाएं। और मुझे आशा भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा दिल बाग बाग हो जा रहा है। तो हम किस प्रकार से उन्हें कर सकें और किस प्रकार से उन्हें शुक्रिया अदा कर सकें, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दूसरे को देने में मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि इतना बाबू लोग आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना आप लोग ये करिए, ये मेरा कहने का मकसद नहीं है। हमारे कहने का मन है कितना बच्चे हमारे सीख रहे हैं, बस यही मेरा मकसद है। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, है ना। यू कैन डू बेटर इन लाइफ।